Students, so today we are going to study nomenclature of alkenes. Now alkenes क्या है? अगर कार्बन और कार्बन के बीच में स्ट्रक्चर में एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड हो तो वो स्ट्रक्चर अल्कीन कंपाउंड की स्ट्रक्चर कहलाती है. तो फॉर एग्जांपल आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है. आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है. और सारी स्ट्रक्चर जहाँ पे भी बनी हुई हैं आप सारों में एक डबल बॉन्ड एटलीस्ट देख रहे हैं. तो ये अल्कीन्स फैमिली के कंपाउंड है. नाउ इनकी नोमेनक्लेचर कैसे करें? तो सेम ही वो रूल है जो अल्केन में थे. अब यहाँ पे पहला रूल क्या है कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन. अब लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है तो लॉन्गेस्ट चेन मस्ट कंटेन फंक्शनल ग्रुप. अब लॉन्गेस्ट चेन वो सिलेक्ट करेंगे जिसमें फंक्शनल ग्रुप हो. अब फॉर एग्जांपल आप इसमें देखें 1 2 3 4 5 6. अगर मैं इस चेन को सिलेक्ट करूं तो इसमें 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6. लेकिन ये चेन डबल बॉन्ड यानी फंक्शनल ग्रुप को कंटेन ही नहीं कर रही. 1 2 3 4 5 6 हैं लेकिन फिर भी नहीं कर रही. लेकिन अगर मैं 1 2 3 4 5 ये चेन सेलेक्ट करूं लॉन्गेस्ट चेन, अगर मैं ये लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करूं तो फिर आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 है लेकिन फिर भी डबल बॉन्ड यहाँ पे लाई कर रहा है. तो इस वजह से ये चेन होगी सिलेक्ट एज ए लॉन्गेस्ट चेन. तो ये याद रखें कि लॉन्गेस्ट चेन वो सिलेक्ट होगी जिसमें डबल बॉन्ड मस्ट हो. और दूसरा नंबर रूल क्या है? नंबरिंग द कार्बन एटम. अब जब आपने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर ली तो नंबरिंग कैसे करें? नंबरिंग उस साइड से स्टार्ट करेंगे जहां से फंक्शनल ग्रुप करीब हो, यानी डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन के बीच में करीब हो. अब यहां पे देखें ये है लॉन्गेस्ट चेन. अब यहाँ पे दूसरे नंबर पर ब्रांच है लेकिन यहाँ से देखें तो 1 2 3 4 5वें नंबर पर ब्रांच है. लेकिन प्रायोरिटी यहाँ पर हम डबल बॉन्ड को देंगे. यहाँ पर दूसरे नंबर कार्बन पर डबल बॉन्ड है और यहाँ से देखें तो 1 2 3 4 चौथे नंबर पर कार्बन पर डबल बॉन्ड है. तो इस वजह से नंबरिंग यहाँ से करेंगे. तो पहले प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को देंगे. अगर डबल बॉन्ड सिमेट्रिकल पोजीशन पर है फिर हम ब्रांचेस को देखेंगे. और तीसरा नंबर रूल क्या है? नेमिंग द स्ट्रक्चर. अब ये स्ट्रक्चर्स मैंने कुछ बनाई हुई हैं. लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद और नंबरिंग करने के बाद उनकी नेमिंग करेंगे. फॉर एग्जांपल इस चेन में अगर आप देखें तो ये है लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है. और नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ से करीब है. 1 2 3 4 5 6 7. अब नेमिंग इसकी कैसे करें? पहले तो जो रेडिकल है, जो सब्स्टिट्यूएंट है, उसकी पोजीशन लिखेंगे. छठे नंबर कार्बन पर सब्स्टिट्यूएंट निकल रहा है तो पहले 6 लिखेंगे, फिर हाइफन, फिर जो निकल रहा है सब्स्टिट्यूएंट उसका नेम रखेंगे. अगर एक कार्बन है तो उसको हम मिथाइल कहते हैं. अगर 2 कार्बन होते हैं यहाँ पर तो हम इसको इथाइल कहते हैं. 3 होते तो प्रोपाइल कहते हैं. यहाँ पर मैं मिथाइल लिखूंगा, 6 मिथाइल, सिर्फ एक ही मिथाइल है. और 1 2 3 तीसरे नंबर कार्बन पर डबल बॉन्ड है. हम चौथा नंबर कार्बन याद रखें कल इंक्लूड नहीं करेंगे, तीसरे नंबर कार्बन को प्रेफरेंस देंगे क्योंकि यहां से हम आ रहे हैं तो तीसरे नंबर कार्बन पर पहले डबल बॉन्ड है. तो इस वजह से तीसरे इसकी पोजीशन शो करेंगे 3. और कितने हैं कार्बन? 1 2 3 4 5 6 7. लॉन्गेस्ट चेन में 7 कार्बन है तो यहां पे रखेंगे हेप्ट. और ये अल्कीन फैमिली है और यहां पे सफिक्स जो यूज होता है वो होता है ईन. तो इस वजह से हम हेप्ट्रीन लिख देंगे. तो ये होगा इसका नेम. तो पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद नंबरिंग करने के बाद जो सब्स्टिट्यूएंट होंगे उनकी पोजीशंस और उनके नेम्स रखेंगे. फिर जो डबल बॉन्ड होंगे यहाँ पे उनकी पोजीशंस और लॉन्गेस्ट चेन में जितने कार्बन है उनका नेम रखेंगे, ठीक है. तो ये हो जाएगा इसका नेम. अब यहाँ पर आ जाते हैं 1 2 3 4 5 6. ये लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पे 6 कार्बन है. अब यहाँ पर अगर मैं देखूं तो 1 2 और यहाँ से 1 2 3 4 चौथे नंबर पर कार्बन. तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ से नंबरिंग करेंगे क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ से करीब है. अब कैसे नेमिंग करें इसकी? हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक सब्स्टिट्यूएंट चौथे नंबर कार्बन पर है और दूसरा भी चौथे नंबर कार्बन पर है. तो 2 दफ़ा 4 लिखेंगे, 4,4. एक दफ़ा ये 2 दफ़ा. सेम ही ग्रुप 2 दफ़ा आ रहा है तो यहाँ पे लगेंगे डाई. और कौन सा ग्रुप आ रहा है? मिथाइल ग्रुप आ रहा है तो इस वजह से रखेंगे मिथाइल. तो 4,4 डाई मिथाइल. दूसरे नंबर कार्बन पर डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे रखेंगे 2. और लॉन्गेस्ट चेन में 6 कार्बन है तो रखेंगे हेग्स. और क्योंकि ये अल्कीन फैमिली है तो इसका सफिक्स आ जाता है ईन. तो इसका नेम होगा 4,4 डाई मिथाइल 2 हेक्सीन. अब इसका नाम रखेंगे. ये चेन मैंने सिलेक्ट की एज अ लॉन्गेस्ट चेन क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन है
और यहाँ से मैं नंबरिंग करूँगा क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ पे करीब है। अब कैसे नेमिंग करूँ मैं इसकी? 5वें नंबर कार्बन पर 2 ब्रांचेज हैं और चौथे नंबर कार्बन पर 1 ब्रांच है। तो एक चौथे नंबर पर है और 2 ब्रांचेस 5वें नंबर पर हैं। तो 4,5,5। अब 3 ब्रांचेज हैं और सेम ही ब्रांचेज हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी मिथाइल, यहाँ पे भी मिथाइल, यहाँ पे भी मिथाइल। तो मैं रख दूंगा ट्राई क्योंकि 3 है और मिथाइल रख दूंगा मैं यहाँ पे। अब लॉन्गेस्ट चेन में कार्बन करेंगे कैलकुलेट, यहाँ पे 6, तो हेक्स लग जाएगा यहाँ पे। सॉरी। अब डबल बॉन्ड की पोजीशन लिखेंगे। डबल बॉन्ड पहले नंबर पर है तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे 1। अब 6 कार्बन है यहाँ पे तो मैं लिख दूंगा हेक्स, और क्योंकि ये अल्कीन फैमिली है तो इसका सफिक्स आ जाता है हेक्सीन। तो इसका नेम होगा 4,5,5 ट्राई मिथाइल 1 हेक्सीन। तो इस तरह से हम IUPAC नेमिंग करते हैं अल्कीन्स की।